बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौमी हीरो अरशद नदीम का बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया गया। हज़ारों की तादाद के अंदर लोग इलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचे। सरकार ने बड़े बड़े ऐलानात किए, लेकिन नून लीग की हुकूमत का इतना प्रोटोकॉल देने के पीछे असल कहानी क्या है, वो अब खुल कर ज़बान पर आ गई है। उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब के अंदर जसर मंसूर अली शाह गुफ्तगू कर रहे थे, और उसके बाद वहाँ एक काजी साहब के बड़े हामी सहाफ़ी हैं, बल्कि उनका पीआरओ उनको कहा जाता है, लेकिन उन्होंने हंगामा आराई की कोशिश की। फिर उनकी किस तरह बोलती बंद की गई, ये भी आपको बताना है। बांग्लादेश के अंदर तबका मलामतिया के जो सहाफ़ी हैं, चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े के बाद और जजेस के इस्तीफ़े के बाद अब उनका घेराव हो गया है, और उनके लिए बड़ा कदम उठा लिया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से। ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 2 सालों से सहाफ़ियों का एक तबका मलामतिया है, जो इंसानी हकूक़ और कुछ जो घरों पे हमले हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो उस तनाज़र के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है। पहले हम इसी पे बात करते हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली आई, खित्ते के अंदर जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आपको इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ ऐप्स हैं, वहाँ से ख़बरें मिलती हैं किस मुल्क के अंदर क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं, अवाम किस तरह बेदार हुई। अफ़गानिस्तान को हमने देखा, फिर श्रीलंका को देखा, और अब बांग्लादेश को देख रहे हैं। पाकिस्तानियों का जो सब्र है वो बहुत अच्छा है, ज़ाहिर है वो बहुत साबर हैं। और अभी आज भी एक शख्स ने बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी की है, लेकिन एक ऐसा जालमाना निज़ाम है जिसने पूरी आवाम को, करोड़ों आवाम को शिकंजे के अंदर जकड़ा हुआ है, और एक बदमाशिया और अशराफिया का एक मखसूस छोटा सा जो टोला है वो पूरी रियासत पर इस वक्त काबद है। अच्छा, अब बांग्लादेश के अंदर भी हसीना वाजिद की हुकूमत थी, लंबा टन्योर था। जैसे सिंध के अंदर हम देखते हैं मुसलसल, आप देखें पिछले 15 साल से लगातार, और फिर उससे पहले भी कई दहाइयों तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरकरार है। तो वहाँ हर महकमे के अंदर जब आपकी हुकूमत होती है, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं उनको भी पता होता है कि भाई वफाक के ऊपर जो भी आया, यहाँ तो पीपल्स पार्टी है। तो वो फिर सिफारशी लोग अमूमन भर्ती होते हैं, जो सिफारिश पर नहीं होते, मेरिट पे होते हैं, तो वो भी अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। तो वो फिर यानी आले जरदारी के वफादार होंगे, रियासत पाकिस्तान के वफादार उसके अंदर कम आपको नजर आएंगे। अब ऐसा ही मामला बांग्लादेश के अंदर भी हुआ। वहाँ पे जब देखा कि मुसलसल हुकूमत इनकी है, चलती इनकी है, इदारे इनके मतहत हैं, तो वहाँ सहाफ़ियों का टाउट जो तबका होता है, या तबका मलामतिया जिसको बोलते हैं, वो हर मुल्क के अंदर पाया जाता है। तो बांग्लादेश में जुल्म हो रहे थे, महंगाई हो रही थी, कोटा सिस्टम, यानी आप समझिए कि जो जॉब्स हैं उनके अंदर भी जो है वो लोगों को रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे थे। अगरचे ओवरऑल बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, लेकिन वो जितनी मेहनत थी उतना हक लोगों को नहीं मिला। तो लोग सरापा एहतजाज थे, मुखालफिन को कुचलने के लिए जो है वो जिस तरह आपने देखा, खालदा ज़ियाद जेल में थी और कुछ जेल के अंदर डाले गए, जिसको चाहते गिरफ्तार करवा लेती हसीना वाजिद। तो ये जो तबका मलामतिया है सहाफ़ियों का, ये उसको जस्टिफाई करता था। ये एक हुकूमती हिस्सा बन के सहाफ़त कर रहा था। जैसे पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों से आपने देखा इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, लोगों के घरों पे हमले हुए, यानी फिर नाजायज़ लोगों को अगवा किया गया, नामालूम लोगों ने अगवा किया। उस पे ये बेशरम बेहया एक तबका होता है, पाकिस्तान के अंदर भी है, उस पे उन्होंने कभी बात नहीं की, उस पे उन्हें कभी अफसोस नहीं हुआ। 9 मई के वाक़यात को लेके उनको इतना दर्द उठा हुआ है, इतना मरोड़ उठा हुआ है कि वो उसको बढ़ा चढ़ाकर इस तरह बयान करते हैं कि जैसे फ़ौज को इश्तियाल दिलाने वाली बात है कि आप जो रह गए हैं उनको भी पकड़ क्यों नहीं रहे। अब बरतानिया के अंदर तो एक दिन के अंदर इतने ट्रायल हो गए, तो आपने नहीं किए। भाई असल ट्रायल तो जो जब होंगे, और जब अगर आवाम खड़ी होती है अमली तौर पर, तो वो तो एक बड़ा सिंपल बात है। फिर ट्रायल होंगे जिन्होंने लोगों के घरों पे हमले किए, बच्चों को, खवातीन को हरासा किया, जिन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी के जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बनाया, तो फिर वो चीज़ें असल उस पे बात ये नहीं करते। यही कुछ बांग्लादेश के अंदर भी जो है
وہ ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو طبقہ اس وقت حسینہ واجد کا ماؤتھ پیس بنا ہوا تھا، اس کے خلاف ابھی تک طلبہ نہیں گھر بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں نکلو اور ان کو یہاں سے ملک بدر کرو اور ان کو نکالو۔ اب صحافیوں کا چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا، 5 ججز کے استعفے کی اطلاعات آئیں، اور اب بتایا گیا ہے 51 جرنلسٹ ہیں بنگلہ دیش کے اندر، 51 صحافی، ان کے خلاف مطالبات پیش کیے گئے ہیں ان اسٹوڈنٹس طلبہ تنظیم کی طرف سے، اور اینٹی ڈسکریمنیشن اسٹوڈنٹس موومنٹ یہ اس کا عنوان تھا تحریک کا۔ تحریک چلانے والے طلبہ نے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران عوام اور طلبہ کے خلاف اشتعال دلانے والے، یعنی یہ کہتے تھے کچھ نہیں ہونا، جیسے ابھی بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اب کیا کر لیں گے، جیسے کل سہیل وڈیج نے ایک کالم بھی لکھا کہ اب یہ کر رہے ہیں، تو 51 صحافیوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ صحافیوں کی جو فہرست ہے یعنی عہدیداروں کی نیشنل پریس کلب کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان صحافیوں پر پریس کلب اور تمام میڈیا کے اداروں میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ شمال دتا اور فریدہ یاسین سمیت دیگر غدار صحافیوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے عوام اور طلبہ کے خلاف کشیدگی پھیلانے کے لیے اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ یعنی وہ حکومت کے وہ بنے ہوئے تھے ٹاؤٹ، اور وہ کہتے تھے اور کریں کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں کر رہے تھے۔ اب ان کے لیے بنگلہ دیش کے زمین ان 51 صحافیوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کے اندر اللہ کرے ایسا ماحول نہ بنے، خود ہی ان کو غیرت آ جائے اور وہ صحافت کریں، دلالی چھوڑ کے، بس اتنا سا پاکستان کے اندر کام کرنا ہے تاکہ پاکستان کے حالات خراب نہ ہوں۔ صحافت کر سکتے ہیں تو کریں بھائی، نہیں کر سکتے تو نہ کریں، سمپل بات ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ دلالی تو کم از کم نہ کریں۔ یہ چیز جو ہے بہرحال اس کے اثرات پھر باقی ملکوں کے اندر بھی آتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ ایک تقریب تھی، آپ نے دیکھا، جس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے، کچھ صحافی بھی موجود تھے۔ اقلیتوں کے حوالے سے تقریب ہوتی ہے، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اقلیتوں کے حوالے سے مخصوص گفتگو کی تھی۔ سرکاری سطح پہ ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں یہ تقریبات ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں اسلام آباد کا ہوٹل ہے مارگلا ہوٹل، وہاں یہ تقریب تھی، باقی باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک قاضی صاحب کے بڑے چہتے صحافی ہیں عبدالقیوم صدیقی۔ جب جسٹس منصور علی شاہ، عموماً کوئی بھی جج ہوتا ہے تو وہ جب کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں تو عموماً کچھ نہ کچھ ہیلو آئے، السلام علیکم، کیسے ہیں، خیر خیریت جو ہے وہ ہوتا ہے، اور قاضی صاحب تو کرتے رہے۔ اب انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ سے کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کی، تو حیران کن طور پر سینئر کورٹ رپورٹر ہیں عبدالقیوم صدیقی، یہ قاضی صاحب کی پارٹی کے ہیں سمجھے، صحافیوں میں ان کو پی آر او ویسے وہ بولتے ہیں، وہ انہوں نے بآواز بلند کہا کہ ایک جج کو زیر سماعت معاملے پر بات کرنی چاہیے، یہ سوال کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ مسکرائے اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔ پھر حال کے اندر جو ہے وہ کہکے لگے۔ پھر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ سے حاضرین نے سلام دعا کی۔ دوسرے صحافی لکھتے ہیں تفصیلی فیصلہ نہیں آیا سر، جواب ملا لکھ رہے ہیں، بتایا گیا کہ لکھ رہے ہیں تفصیلی فیصلہ، یہ ایک تو بتا دیا۔ ایک اور سینئر صحافی موبائل آن کر کے ریکارڈنگ کرنے آ گیا، سر آپ زیر التوا کیس پر میڈیا سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس پر جو میں آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، ہم یہاں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ اقلیت والے ٹولے کا حصہ ہیں اور آپ اس وقت یہاں بھی اقلیت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ تو یہ ساری چیز جو ہے انہوں نے بہرحال پورا کیا۔ آپ لوگوں مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ اچھا، پھر اس صحافی کو کسی نے روکا بھی نہیں ہے، وہ ایکٹنگ جو اس نے کی وہ بتا رہے ہیں۔ سہیل رشید صاحب ہے، بڑے سینئر، وہ بڑے ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مزید کسی صحافی نے سینئر صحافی کی اس بات پر کچھ نہ کہا۔ موصوف نے اونچی آواز میں خود صحافیوں کو مخاطب کر خود ڈال دیا کہ آپ لوگ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب کیا یہ لوگ آپ کے پی آر او ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا اقلیتوں کا دن ہے، اقلیت کا احترام ہے، آپ ریلیکس کریں۔ اقلیتوں کا دن ہے اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ بھی اقلیت میں ہیں، آپ کا بھی احترام ہے۔ تو یہ اور فیصلہ جو قاضی صاحب گروپ نے دیا ہے وہ بھی اقلیت ہیں تو ان کا بھی احترام ہے، تو ان کو ہنگامہ آرائی کی ایک کوشش جو ہے وہ ان کی ناکام ہوئی ہے۔ اب جو ارشد ندیم صاحب آئے ان کا استقبال لاہور ایئرپورٹ پر بڑا زبردست ہوا۔ ہمارے دوست اویس طاہر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، بڑے روابط رکھے اور بہت کچھ جو ہے وہ پہلے بھی ان سے رابطے میں تھے۔
इस मरतबा सरकारी एक प्रोटोकॉल था, सब हैरान थे, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत सब एक्टिव हुए। अब इसका एक फ़ायदा तो हुकूमत को ये हुआ, देखें सबसे पहली बात है कि ये अच्छा अमल है, यानी एक कौमी हीरो जिसने सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो आगे बढ़ा और उसने वो किया, राणा मसूद यानी उसने मेहनत की, उसको ये रिवार्ड मिलना चाहिए, ये उसको मैं समझता हूँ अप्रिशिएट होना चाहिए था। और ज़्यादा लोग होते तो फिर भी कम थे, ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि हुकूमत को इसका एक बेनिफिट भी हुआ, और राणा मसूद ने कान में जो कुछ सरगोशी की और फिर उन्होंने कहा शबाब, मेरा ख्याल है शबाज शरीफ की जो है वो उन्होंने कर दिया, ठीक है, ये भी हुकूमतों के लिए होता है, मिन्नत तरला उन्होंने किया, चलें वो मान गए। मान जाता है बंदा, उसने क्या, हुकूमत कोई वो सियासी बंदा तो नहीं है। सवाल उससे ये भी किया गया कि एक खिलाड़ी पहले सियासत में है तो आप भी सियासत में आएंगे, उन्होंने कहा जी मैं ये काम है तो ये करूँगा अपना, यानी एहसन इकबाल खिसियानी वो हंसी मुस्कराहट उन्होंने दी। लेकिन यहाँ पे एक तो फ़ायदा ये हुआ इसका कि पूरा मीडिया फोकस था ज़बरदस्त। अब जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, नायलियाँ नलैकियाँ, वो सारी हुकूमत समझ रही है कि इसके अंदर अरशद नदीम की इस कामयाबी में छुप जाएंगी। अच्छा, एक तो ये उनको एक दिन तो चले टली बुला मौजू बोरा। अच्छा, दूसरा जो है वो असल मसला ये है कि शायद अफरीदी, आपको याद होगा, उनको लॉन्च किया गया, यानी बड़ा नून लीग वालों की तरफ से कि यार ये इमरान खान खिलाड़ी है, इसकी फॉलोइंग है, हम उल्टे लटक गए हैं, सारे अरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान की फॉलोइंग कम नहीं होती, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी फॉलोइंग हो और उसको मुकाबले के अंदर लाएं। तो ये पूरी अदाकारी फनकारी की गई लेकिन नाकाम रहे। तो अब अरशद जो नदीम है उसकी शक्ल में नून लीग ये खाम ख्याली उसके अंदर है, और वो ये समझती है कि जनाब ये देखें कि यहाँ पे जो है वो अरशद नदीम आ गया है, अब यही हीरो है, और ये हम अब इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान अब हीरो नहीं है। कितना पागलपन है भाई, सिर्फ इमरान खान क्रिकेटर नहीं है, उसने शौकत खानम जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे कायम किए हैं, नमल यूनिवर्सिटी कायम की है, वो उसका एक दुनिया के अंदर जो है ना वो एक अपनी एक फॉलोइंग है। फिर उसकी जो शादी है वो जिस ख़ानदान के अंदर हुई, फिर उस ज़माने के अंदर वो एक हीरो है। अब ये भी हीरो है, ज़बरदस्त है, इनको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन नून लीग अपनी जो गंदी सियासत अगर इसके अंदर लेके आएगी तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। अब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, ये असल में जो ज़हन है, ज़हनियत है, जो सारा कुछ हो रहा है उसको आप समझे। वो कहती है इमरान खान की मुनाफली ख़त्म आज से पूरी कौम का एक ही हीरो अरशद नदीम। एयरपोर्ट पर अवाम का जमे गफीर देख कर यकीन से कह सकती हूँ कि आज से नौजवानों का स्पोर्ट्स हीरो अरशद नदीम है। यानी इन बेचारों को इतना इमरान खान ने पागल किया हुआ है, हवास बाख्ता किया हुआ है। अब यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता था कि इमरान खान का नाम लें, भाई अरशद नदीम है, आप उसको कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि हमारे असल में हमें एक बंदा ढूंढ रहे हैं, और ये अब इमरान खान को हमने नहीं मानना। भाई आप पहले भी नहीं मान रहे थे, अब आम मान रही है, आप क्या कर लेंगे? और फिर ये अरशद नदीम को लोग मान रहे हैं, आपको फिर भी नहीं मानेंगे। ये यानी इस असल जो गेम है इस पूरे प्रोटोकॉल के पीछे, ये हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का ये बगैर ट्वीट है कि इमरान खान की मुनाफली ख़त्म, आज से पूरी कौम का एक ही हीरो अरशद नदीम। एयरपोर्ट पर आवाम का जमे गफीर देख कर यकीन से कह सकती हूँ कि आज से नौजवानों का स्पोर्ट्स हीरो अरशद नदीम है। अरशद नदीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला उसको और कामयाबियां समेटने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।